ईज वीडियो में आईपीएल और पीएसएल में बेमी पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखेंगे। पीएसएल का वो बज़ नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा उसकी। हमारे प्लेयर्स भी, हमारी मैनेजमेंट भी बात करती है आईपीएल की, प्लेयर्स भी बात करते हैं, कंपेयर करते हैं आईपीएल के साथ। आईपीएल देखें एक बहुत बड़ा इवेंट है, आपने उसकी कितनी धूमधाम से हुई। दूसरी तरफ जब पीएसएल पाकिस्तान के अंदर शुरू हो रहा है, लेकिन वो सेरेमनी और वो चीज, वो धूमधाम जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो हमें नजर नहीं आ रही। कल एक बैटिंग देख रहा था, मेरा बेटा देख रहा था, वो लेफ्ट हैंड है, वो भी लेफ्ट हैंड देख रहा होता है बैट्समैन ज्यादा। तो कोई पंजाब किंग्स से किसी ने 100 किया था। उस जमाने में कहा जाता था कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो आईपीएल के बाद दुनिया की सेकंड बड़ी लीग है, सेकंड मेजर लीग है। आप कराची से आ रहे हैं, आपने कहाँ देखा पब्लिसिटी, कहीं देखी आपने? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आया। और सवेरे आपके घर से एयरपोर्ट तक बिल्कुल, आपके पास जब ब्रांड हो और ब्रांड की फिर मार्केटिंग ना हो तो उस ब्रांड का फिर फायदा नहीं होता। बांग्लादेश प्रीमियर लीग से भी जो है वो उसका स्टैंडर्ड आप मैच कर सकते हैं। बांग्लादेश की बात की देखें, बांग्लादेश में तो फिर इंग्लैंड के प्लेयर्स ने आकर खेला, इस लीग में तो इंग्लैंड के प्लेयर्स भी नहीं आ रहे। आईपीएल और पीएसएल पैरेलली हो रही है और आईपीएल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इस चैलेंज को कैसे हमारी जो पीएसएल है, मुझे इन अ सेंस थोड़ी सी फेक लगती है। देखिए पास देखें, एक तो टीमें बहुत ज्यादा हैं फर्स्ट क्लास में। बिल्कुल, ऑनेस्टली स्पीकिंग नीचे गया है, वो टैलेंट, वो प्लेयर नजर नहीं आ रहा। जब ऑक्शन हुआ था आईपीएल का, मोस्टली उनको पता था कि वो पीएसएल के साथ टकराव होगा, तो सारे प्लेयर जो मेन प्लेयर थे वो वहां पे साइन कर लिया, बल्कि 2 प्लेयर, बल्कि कमेंटेटर भी कुछ वहां पे चले गए। उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि आप चाहते हैं क्वालिटी प्लेयर्स आए। पहले ये था कि यहाँ से खेल के, यहाँ से परफॉर्मेंस करके जिसकी होती थी अच्छी, वो वहां पे भी जा सकता था। लेकिन इस दफा काफी फर्क पड़ा, फ्रेंचाइज को फर्क पड़ा। जब आपके पास टॉप प्लेयर्स नहीं आते तो फिर आपको स्पॉन्सरशिप में फर्क आता है। टॉप प्लेयर्स मोस्टली जो विलियमसन में इधर आ गए, वो 10-12 साल खेले वहां पे, या वार्नर आ गए यहाँ पे, वो अपनी जिंदगी गुजार चुके। वो जो जोश और खरोश होता है वो अभी तक नजर नहीं आया। दोस्तों, आज पाकिस्तान के अंदर PSL 10 की ओपनिंग सेरेमनी हुई है, जो दुनिया की छोटी तरीन सेरेमनी थी। ये क्या ओपनिंग सेरेमनी थी? वो जज्बा नजर नहीं आ रहा, तो वाकई वो जज्बा प्लेयर्स के अंदर नहीं था। ठीक है, पीएसएल की ओपनिंग है। ऑनेस्टली पहले आ रहा था ये नंबर 1, नंबर 2 पे आ रही थी लीग, ठीक है। अब क्योंकि इसके बाद से हर जगह लीग्स भी शुरू हो गई हैं, तो ये साथ साथ में थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये नीचे हुई है लीग हमारी। लेकिन ये हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा ब्रांड इसको ऊपर ही रखें। इसकी मैनेजमेंट बिल्कुल अलग लोगों के हाथ में होनी चाहिए और प्रोफेशनल लोग होने चाहिए इसको चलाने के लिए। आईपीएल की इतनी ज्यादा सवार है भाई पाकिस्तानी प्लेयर के ज़हन पे। हसन अली भी आईपीएल की बात कर रहे हैं और दूसरे प्लेयर भी जो आईपीएल की बात ही कर रहे हैं। बहुत पैसा है वहाँ पर, आपको पता है, पैसे की वजह से जहाँ पैसा है वहाँ तो प्लेयर जाता है, तो इसलिए जो है उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। मगर कि इंडिया इनको घास नहीं डाल रहा, इसलिए पीएसएल खेलने पे अपनी लीग पे फोकस करें ना। तो भाई मेरी आईपीएल पे क्यों इतना फोकस किया है? अब्बास, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि पीएसएल का कंपैरिजन आईपीएल से हो रहा है और बहुत सारे लेवल्स पर हो रहा है। हम नहीं कर सकते कंपैरिजन। आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ये नजर आईपीएल में जो प्लेयर्स की कीमत है वो बहुत ज्यादा है। उस लेवल के ऊपर जो वहाँ पर स्पॉन्सरशिप है, शायद अभी हम उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंचे। इंडिया ने तो देखे ना, बॉलीवुड, मुझे याद है शाहरुख खान और विराट कोहली इकट्ठे डांस कर रहे थे। हमारे इधर कोई एक्टर ही नहीं है। आपके एक्टर स्टीमा साहब बाहर जाके जो है रियल मैड्रिड के मैच देखते हैं, लेकिन इधर आके आपके पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में कोई भी बैठेगा। आपने अपनी ओपनिंग सेरेमनी को बर्बाद करके रख लिया है। क्योंकि जैसे आईपीएल हो रही है तो उसमें दुनिया में कई लीग्स नजर नहीं आ रही, उसमें कोई बायलैटरल नहीं नजर आते। तो देखें, वो डिसीजन लेने वाले हैं, डिसीजन ले सकते हैं, वो इतने स्ट्रांग है, उन्होंने अपने आप को पांव पे खड़ा किया है, जो वो कहेंगे वो मानेंगे। ठीक है ना, आईसीसी मानेगी। मतलब आईपीएल पे सबकी निगाहें क्यों है? वो लिफ्ट नहीं दे रहे आपको। पहली बात पैसा, दूसरी बात ये कि अभी अभी आप खोल दो, आपकी कमेंट्री वाले से लेके हर आदमी चला जाएगा जो यहाँ पे बैठा हुआ है आराम से, जो बात कर रहा है। पहले भी जा चुके हैं ना, खोल दें अभी उधर, तो क्या है वहाँ, क्या वो चकाचौंध जो है ना वो नजर आ रही है। और जाहिर है पैसा तो है उनके पास। आज वो सुना है उधर ग्राउंड में बंदे ही कोई नहीं था, छोटा सा स्टेडियम है और आधा स्टेडियम खाली पड़ा हुआ था। ये बात ठीक है, मेरी आंखों में फर्क था या आपको भी यही नजर आया? सॉरी टू से, मुझे ये बिल्कुल जिससे कहते हैं ना ओपनिंग सेरेमनी अच्छी नहीं लगी। मेरी नजर के अंदर ये एक फ्लॉप शो था। ये आईपीएल में भूत उतरने का कैसे सवार है सर पे? भूत पैसा है, पैसे की वजह से भाई ये भूत नहीं उतरने वाला, ये बिगड़ चुके हैं। ओपनिंग सेरेमनी इतनी कचरा थी जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान भड़का हुआ है कि कुल मिलाकर हमारे पास एंटरटेनमेंट के नाम पर बस पीएसएल ही है और हम उस पीएसएल का भी ऐसी की तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी के बारे में क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। दोस्तों, आज पाकिस्तान के अंदर PSL 10 की ओपनिंग सेरेमनी हुई है, जो दुनिया की छोटी तरीन सेरेमनी थी, 30 से 35 मिनट की।
मतलब आज तक जो भी सोचने वाले लोग हैं उन्होंने इससे छोटी सेरेमनी नहीं करवा सके। और मैं इससे भी पहले बताऊं आपको, उस सेरेमनी से पहले क्या हुआ। उस सेरेमनी से पहले एक दिन पहले जो एक पेशावर ज़िल्मी एक टीम है, उसकी ये आप वीडियो में देख रहे होंगे, उनके जो CEO हैं और खिलाड़ी जो हैं वो गोश्त और चावल और बिरयानी और बोटियां और ये चीज़ें खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुबह मैच खेलना था। लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि इंडियन खिलाड़ी जो हैं उनके लिए मोबाइल में ऐप्स हैं, उनके पास क्या क्या है, और हम जो हैं वो बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त और इन चीज़ों पर हमारा फोकस है। क्या खिलाड़ी इस तरह खेलते हैं? PSL के ऊपर भी बात करते हैं। और ये जो हमारे खिलाड़ियों की खुराक है, ऐसी क्या दुनिया में खुराक पाई जाती है? या हमने तो गोरों को भी ख़राब कर दिया। अमीर हुसैन से बात करते हैं। अमीर हुसैन, पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो तो चलो मटन कुना, मटन देगची, मटन जो है ना कोई और चीज़ खाते रहते हैं। गोरों को भी आपने इन चीज़ों पे लगा दिया है, उनकी भी फिटनेस ख़राब हो जाएगी पाकिस्तान पे। ये क्या हुआ है बताएं इस पे ज़रा, और ये ज़रा इस पे कमेंट करें। ये जो ओपनिंग सेरेमनी है जी मतलब देखा जाए ना तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये जो आप करते हैं हर साल, पेशावर ज़ल्मी वाले, लाहौर वाले, इस्लामाबाद वाले, कि आप जो अपना रवायती खाना खिलाते हैं और फिर अगले दिन प्लेयर से उठा नहीं जाता। सुबह इतना खिलाते हैं कि अगले दिन प्लेयर से उठा नहीं जाता। नहीं तो ये तो अच्छी बात है। हॉस्पिटैलिटी तो है। आपने किस किस्म की हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं? इंडिया में जब प्लेयर 10 दिन पहले आते हैं उन्हें भी खाना दिया जाता है, लेकिन वो 10 दिन पहले प्रैक्टिस सेशन शुरू कर देते हैं। हमारे इधर 3 दिन पहले आते हैं और हम उन्हें रोटियां खिलाते हैं, बोटियां खिला रहे हैं। ये देखें बाबर आजम साहब जी प्लेटें भर के इतनी बड़ी बोटी ले रहे हैं, 2-2 किलो की। प्लेयर 7 गोरों की हम उतने वही दे रहे हैं। 2 किलो की नहीं, 1.5 किलो की। अच्छा 1.5 किलो की। अच्छा आप फिर चावल उन्हें भर के खिला रहे हैं। वो पूरा जो था वो कहते हैं खत्म हो गया। वो दुम्बा था और उसके अंदर जो चावल भरे गए थे वो सारा खत्म हो गया, खत्म कर दिया 3-4 बंदे ने बैठ के। वो सारे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर उस पर तनकीद हो रही है। बिल्कुल भाई, इंडिया में वो कहते हैं सही कह रहे हैं ना, वो कहते हैं IPL में प्रैक्टिस सेशन और आप इधर दुम्बे खिला रहे हैं। IPL में प्लेयर 15 दिन पहले आते हैं, आप इधर 4 दिन पहले आते हैं, तब आपके प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। और आज जो कहते हैं कि पेशावर ज़ल्मी वाले सुबह 2 बजे उठे हैं, रात की रोटी खा के सुबह 2 बजे उठे हैं। उठे ही नहीं क्या? हाँ, वो गोरे भी कहते हैं हमसे उठा नहीं जा रहा, वो पेट खराब हुए हैं उनके, इतना खा लिया उन्होंने। यार ये हमने कौन सी डाइट और ये क्या चीज़ें चल रही हैं, चलो इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन यार ये सेरेमनी सिर्फ सुना 29 मिनट की सेरेमनी है, 29 मिनट्स की, ये इतनी भी करने की क्या ज़रूरत थी मेरे? जी मतलब 27.5 मिनट की हुई है। अच्छा, ये 7:02-3 मिनट मैंने शुरू की है और 7:30 पर जो थी आपकी सेरेमनी खत्म हो चुकी थी। पहले जी 4-5 मिनट वैसे देखा जाए तो ये बहुत छोटी सेरेमनी थी। IPL की सेरेमनी काफ़ी लंबी रखी, उन्हें मज़ा भी आया, इन्होंने एंजॉय किया, मुख्तलिफ सिंगर्स आते रहे, बार आते रहे, विराट कोहली डांस कर रहे हैं। क्या आपने कोई अपना एक प्लेयर भी स्टेज पर देखा आज कि जाके किसी ने? हमारे लोग ओनरशिप नहीं ना लेते। इधर वसीम अकरम को होना चाहिए था, वकार यूनुस को होना चाहिए था। PCB चेयरमैन नहीं दिखे हमें तो, वो सिर्फ पैसे लेने आते हैं। जय शाह साहब आते हैं अपनी ओपनिंग सेरेमनीज पर यहाँ के पीछे, ठीक है जी। तो इधर आपके मोहसिन नकवी साहब दिखाई नहीं दिए। नहीं तो जो पाकिस्तान के इतने स्टार हैं, आज उन स्टार्स को बुलाते हैं ना, आप अपना नेशनल डिस्प्ले करते हैं। इंडिया ने तो देखे ना, बॉलीवुड, मुझे याद है शाहरुख खान और विराट कोहली इकट्ठे डांस कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे तो कोई एक्टर ही नहीं है। आपके एक्टर चीमा साहब बाहर जाके जो है रियल मैड्रिड के मैच देखते हैं, लेकिन इधर आके आपके PSL की ओपनिंग सेरेमनी में कोई भी बैठेगा। इधर वो पैसे मांगते होंगे ना आने के, उधर जाकर खुद पैसे दे के। यार ये मुझे बताएं क्या बनाया आज? वो सुना है उधर ग्राउंड में बंदे ही कोई नहीं था, छोटा सा स्टेडियम है और आधा स्टेडियम खाली पड़ा हुआ था। ये बात ठीक है? मेरी आंखों में फ़र्क था या आपको भी यही नज़र आया? चीमा साहब मैंने आज से पिछली आपकी 2-3 वीडियोज़ में एक चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ और हर दफ़ा करता हूँ कि आपकी अवाम का मोराल इतना डाउन हो चुका है कि उन्हें यही नहीं पता कि पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान की T20 सीरीज़ हो रही थी न्यूजीलैंड के साथ, ODI सीरीज़ हो रही थी, या कोई पाकिस्तान के मैच चल भी रहे हैं नहीं। ये बातें मैं पिछली वीडियोस में कर चुका हूँ। और आज की भाई इंटरेस्ट कौन ले? आपने क्या दिया इस कौम को, अवाम को? क्या आप जीते हैं? आप सिर्फ लर्न करते रहे हैं। रिजवान साहब ने हमें पिछले 3 माह से हमें लर्न करवा रहे हैं और अभी भी जो है लर्न ही हमें करवाएंगे मुल्तान सुल्तान को, जब अवाम को पता ही नहीं है। अवाम ने इंटरेस्ट छोड़ दी है, अवाम देख रही है IPL इस टाइम, हर बंदा देख रहा है, कोई माने ना माने। कहे ना यार PSL देखे, हमारा भी टीवी लगाए, वो क्यों नहीं लगाते? भाई आप परफॉर्मेंस 0 है आप लोगों की। यार परफॉर्मेंस भाई आप अरोला को बुलाया हुआ था, वहाँ पे गाने होते रहे, हमने वहाँ पे वो लड़का जो रैप गाने गाता उसको बुलाया था हमने। यार आप एवं कहते रहते हैं कि मतलब वो हमारे बड़े टैलेंट है। वो तो लड़के ने रात को ऐनक पहनी थी, मुझसे आप शर्त लगवा लें, शर्त रात को ऐनक पहनी थी, शर्त लगवा लें, कभी इधर जाता था। मैं पिछले 9 PSLs में आपके जो लोग हैं ना टुक खेलते हैं T20 में भी। आपके चीमा साहब टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं PSL में, आपके कोई इंटरेस्ट ले। आप देखिए IPL में ये लोग किसी मैच में 170-80 तक रुक भी जाते हैं, 150 तक भी रुक जाते हैं, लेकिन वो उनका टारगेट होता है कि हमें 250 करने हैं, 300 करने हैं, हमें 200+ जाना है। कि आपकी टीम जाती है 200+, आप लोग 120 पे ढेर हो जाते हैं। आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं है जो छक्के मारे। यार क्यों नहीं मारते? हमने तो स्पेशली ग्राउंड छोटी की है छक्के मारने के लिए। आप कह रहे हैं कि आपके पास प्लेयर, इसलिए तो बाहर जाके इतनी छोटी ग्राउंड पे भी छक्का नहीं लगता। बाबर से कहता मुझसे नहीं लगता, ना रिजवान से लगता है।
खाते बोटियां हैं, गोश्त खाते हैं, मटन खाते हैं, मटन को ना खाते हैं, हैदराबादी मटन खाते हैं। गाली बहुत वैसी खुशी खुशी जाएगा, वो वाइस कप्तान बना हुआ है। से पुअर, पैथेटिक, इससे भी ज्यादा कोई लफ्ज हो ना, आप उर्दू में घटिया बोलो और क्या क्या कुछ बोलो, वो बनता है इस PSL की मैनेजमेंट को, PCB को और पाकिस्तान के प्लेयरों को बोलने का। यकीन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं किया है। यानी कि रिजवान भाई वो घर के पजामे और पतनी शलवार कमीज उनकी चीजों में आए हुए, 6 पॉकेट पतलून पहन के वो आए हुए थे टी-शर्ट के साथ, जिसके ऊपर सुल्तान लिख दिया था। आपने वार्नर की बात की, वार्नर का पैशन देखें। आज वो रावलपिंडी नहीं गए, वो यहाँ नेट प्रैक्टिस कर रहे थे और हसन अली ने रिप्रेजेंट किया एज अ कैप्टन, वहां पर वाइस कैप्टन बनाया। कहते हैं आप बाहर से किसी भी प्लेयर से पूछ लें, सब PSL खेलना चाहेंगे, क्योंकि PSL एक ब्रांड बन चुका है, उसमें पाकिस्तान की क्वालिटी क्रिकेट होती है और पाकिस्तान को उसने बहुत सारे क्वालिटी के प्लेयर्स दिए हैं जो पाकिस्तान को हर साल देता है। भाई साहब, पाकिस्तान के साय सुदर्शन से अगर मैच करवा लो ना, साय सुदर्शन अकेला मार देगा पाकिस्तान। तक आप डिफेंड करोगे यार, किन चीजों पे आप लेके डिफेंड करोगे? आप मुझे बताओ, ड्राफ्ट में जो ड्रामे हुए, उससे पहले जो कुछ हुआ, हमने कहा वो माजी की बातें। इस बार AR आ रहा है, VR आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है। आप देखो कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पैट कमिंस जो कि सनराइजर हैदराबाद की कप्तानी कर रहा है। क्या डेविड वार्नर बड़ा कप्तान है कि पैट कमिंस बड़ा कप्तान है? जब पैट कमिंस कैप्टन शूट्स के अंदर जा सकता है तो डेविड वार्नर क्यों नहीं आ सकता? पाकिस्तान फैंस ने से PSL की बात करो, वो गालियां देते हैं, मैं इसको अच्छा बोलूं। लोग PSL के टिकट्स नहीं ले रहे, मैं इसको अच्छा बोलूं। लोगों का इंटरेस्ट नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट में, मैं इसको अच्छा बोलूं। कि जब ऑक्शन हुआ था IPL का, मोस्टली उनको पता था कि वो PSL के साथ टकराव होगा, तो सारे प्लेयर जो मेन प्लेयर थे वो वहां पे साइन कर लिया, बल्कि 2 प्लेयर, बल्कि कमेंटेटर भी कुछ वहां पे चले गए। उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि आप चाहते हैं क्वालिटी प्लेयर्स आए। पहले ये था कि यहाँ से खेल के, यहाँ से परफॉर्मेंस करके जिसकी होती थी अच्छी, वो वहां पे भी जा सकता था। लेकिन इस दफा काफी फर्क पड़ा, फ्रेंचाइज को फर्क पड़ा। जब आपके पास टॉप प्लेयर नहीं आते तो फिर आप $1,00,000 के आसपास PSL की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर, जिसने रिकॉर्ड चेंज करके रख दिए से। उसने आपके साथ क्या किया है? उसने आपकी PSL की तरफ देखना पसंद नहीं किया। सबसे पहली PSL की उसकी असाइनमेंट थी एज अ कप्तान, उसको प्रेजेंट होना था। PSL के शूट के ऊपर मैंने बात किया ना, वो तो मैंने आपको बता दिया, किट वगैरह की बात थी सारी की सारी। अब जो दूसरी सबसे अहम चीज थी कि ये जो PSL का शूट था, ये था कैप्टन शूट, कप्तानों को प्रेजेंट होना था। हसन अली को वाइस कप्तान बना के भेज दिया गया। सवाल ये आता है, डेविड वार्नर किधर है? डेविड वार्नर कोई कल तो नहीं अनाउंस हुआ कराची किंग्स का कप्तान। डेविड वार्नर आई थिंक 1 महीना गुजर चुका हुआ है डेविड वार्नर को कराची किंग्स के कप्तान अनाउंस हुए। और अगर आपको यह लगता है कि डेविड वार्नर जस्ट रीच कराची, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो वीडियो आई थी वो बाद में आती होती है, उससे पहले का वो पहुंचा होता है। डेविड वार्नर को तकरीबन 1.5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हो चुका हुआ है। उसके बावजूद वो PSL के कैप्टन शूट्स के अंदर प्रेजेंट होना उसने गवारा नहीं समझा। भाई क्या करें, मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है? इतने भी बच्चे नहीं हो, आप लोगों को पता है ये मेन बॉस कौन है। कमेंट्स के अंदर बता दे मेन बॉस कौन है। जिसका कमेंट का जवाब सही हुआ उसको फिर जिसको कहते हैं ना सल्यूट है, कि डेविड वार्नर का मेन बॉस कौन हो सकता है जिसको उससे जवाब देना होगा। कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कि ताकि जिसको कहते हैं ना इधर भी खुशी रहे उधर भी खुशी रहे। यार मैं बड़ा पर्सनली खुश था कि डेविड वार्नर PSL के अंदर आ रहे हैं। बड़ा नाम है, बड़ा नाम जो PSL में आएगा कुछ करेगा। लेकिन जब केन विलियमसन ने एक हाथ हमें दिखाया, उसने भी मेन बॉस को ही खुश किया ना। केन विलियमसन ने एक और हिंट आपको दे दी है, वो भी 5 मैचेस के लिए आ नहीं रहा, ना बिका हुआ ना कुछ कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है IPL के अंदर। तो उसने तो अपना काम कर दिया। अब वार्नर साहब को भी तो था ना, यार मैं तो अब जा रहा हूं, मैं क्या कैसे खुश करूं। तो उसने ये कांड कर दिया, उसने कैप्टन शूट के अंदर आना गवारा नहीं समझा। और फिर कराची किंग्स से भी सल्यूट है कि उसने डेविड वार्नर भी कप्तान बनाना था। इससे बेहतर आप टिम सैफर्ड को बना देते,
जेम विंस को बना देते, जो बेचारा कितने सालों से कराची किंग्स के साथ खेल रहा है और परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। ऐसे लोगों को तो बनाना भी नहीं चाहिए। जो इंपॉर्टेंट यार आईपीएल का शूट दोबारा से आगे दिमाग में, जहां पे प्रोफेशनलिज्म की बात आती है, हमने देखा ना सारे ऑफिशियल किट के अंदर से, वहां पे सिर्फ एक बंदा ऐसा है जो इंडियन ओरिजिन कैप्टन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कप्तान है, वो पैट कमिंग्स, जो कि सनराइजर हैदराबाद की कप्तानी कर रहा है। क्या डेविड वार्नर बड़ा कप्तान है कि पैट कमिंग्स बड़ा कप्तान है? जब पैट कमिंग्स कैप्टन शूट्स के अंदर जा सकता है तो डेविड वार्नर क्यों नहीं आ सकता? पुअर, पैथेटिक, इससे भी ज्यादा कोई लफ्ज हो ना, आप उर्दू में घटिया बोलो और क्या क्या कुछ बोलो, वो बनता है इस पीएसएल की मैनेजमेंट को, पीसीबी को और पाकिस्तान के प्लेयरों को बोलने का। यकीन मानो मैं एक हद दर्जे तक कोशिश करता हूं कि यार हमारा ब्रांड, हमारा पीएसएल, बड़े लोग गालियां निकालते हैं इंडिया से, जो अंत भगत हैं, देश भगत हैं, उनका मजाक उड़ता है पीएसएल का। हम डिफेंड करते हैं पीएसएल को, अपनी टीम को डिफेंड करते हैं, बट कब तक आप डिफेंड करोगे यार? किन चीजों पे आप लेके डिफेंड करोगे? आप मुझे बताओ, ड्राफ्ट में जो ड्रामे हुए, उससे पहले जो कुछ हुआ, हमने कहा वो माजी की बातें, इस बार AR आ रहा है, VR आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है। आप देखो कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मोहम्मद रिजवान साहब पैंट और हाफ बाजू में, और दुनिया में कोई एक लीग बता दो यार, वो कनाडा में जो लीगें आईसीसी ने बैन की है ना, उनका बता दो भाई कि उनमें भी कोई कप्तान इस तरह में पहन के आता है, पैंट और साथ हाफ बाजू शर्ट और बाकी किट्स में होते हैं। तो मैं मान लूं यार, जब आप खुद पीएसएल को घटिया बनाने पे उतरे हुए हो, जब आप खुद पीएसएल को थर्ड क्लास करने पे उतरे हुए, तो आपको कौन रोक सकता है? एक बंदा खुद अपनी तबाही चाहे तो कोई उसे रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता भाई। पीएसएल में रिजवान साहब खुद मजाक बनवाना चाहें, कोई फिर पीएसएल का भला कर सकता है? कैप्टन्स के माइक ही नहीं चले, मतलब ड्राफ्ट में माइक आपके नहीं चल रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कप्तानों की